स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? क्यों आई इतनी तेज गिरावट? जिसकी वजह से लार्ज कैप इंडाइसेस 1% से ज्यादा गिरे, मिड कैप इंडाइसेस 2% के आसपास गिरे एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस 2% से ज्यादा गिरे। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं क्यों हुई आज इतनी तेज गिरावट एंड क्यों पिछले 4-5 दिनों से इतनी तेज गिरावट कंटिन्यू चल रही है। आपको पता होगा, कल रात को ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़ा टैरिफ बम फोड़ा। ट्रंप साहब ने ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स पे 100% का टैरिफ लगाया। ओल्दो इसका डायरेक्टली अभी इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट नहीं आया है, बट मार्केट को ये चिंता है कि इन फ्यूचर हो सकता है ट्रंप साहब जेनरिक ड्रग पे भी 100% का टैरिफ लगा दें, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो सकती है। ट्रंप साहब ने जो भी टैरिफ लगाया है वो 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है और उनका कहना है कि जो फार्मा कंपनी यूएस के अंदर मेडिसिन मैन्युफैक्चर करेगी या उसका प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको इस टैरिफ से बख्श दिया जाएगा, बट बाकी सब कंपनीज पे टैरिफ लगाया जाएगा। सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है कि आज ब्रांडेड एंड पेटेंटेड ड्रग्स पे टैरिफ लगा है, हो सकता है कल जेनरिक ड्रग्स पे भी टैरिफ लग सकता है। इंडिया से लगभग 12 से 13 बिलियन डॉलर का मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से 35% एक्सपोर्ट यूएस को करते हैं। यदि जेनरिक ड्रग्स पे भी 100% का टैरिफ लगा दिया गया तो हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट यूएस में हो रहा है वो रिस्क पे आ जाएगा, जिसमें से जो मेजर कंपनीज हैं जो यूएस को मेडिसिन का एक्सपोर्ट करती हैं उसमें ऑरबिंदो फार्मा एक्सपोर्ट का 49% एक्सपोजर यूएस को है। जाइडस फार्मा 48% एक्सपोजर यूएस में है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज 46% एक्सपोजर यूएस को है। बायोकॉन 46% एक्सपोजर यूएस को है। सन फार्मा अराउंड 33% एक्सपोजर यूएस को है। सो आप ये देखो, यदि जेनरिक ड्रग्स पे भी 100% का टैरिफ वाला बम फोड़ दिया गया तो हमारे जो टॉप यूएस को एक्सपोर्ट करने वाली फार्मा कंपनीज है उनका क्या हाल होगा। उनका बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा चौपट हो जाएगा एक्सपोर्ट वाला, फिर वो उनको नए एक्सपोर्ट के वेन्यूज देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण था ट्रंप साहब का ड्रग्स पे लगाया गया 100% का टैरिफ जो 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। इसके अलावा कुछ और भी रीजन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एफआईज ने काफी हैवी सेलिंग करी है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। सितंबर महीने में एफआईज ने लगभग 24,000 करोड़ की सेलिंग करी है। एंड यदि बात करें कैलेंडर ईयर 2025 की तो पूरे कैलेंडर ईयर में अराउंड अराउंड 1.8 लाख करोड़ की सेलिंग करी है, जबकि कैलेंडर ईयर 24 के अंदर जो टोटल सेलिंग हुई थी वो अराउंड अराउंड 1.2 लाख करोड़ की थी। मतलब वो पूरी 12 महीने में हुई थी और जो करंट सेलिंग है वो लगभग 7-8 महीने के अंदर ही 1.8 लाख करोड़ की हुई है। इतनी बड़ी एफआईएस की हैवी सेलिंग के कारण अपना रुपया भी डिप्रिशिएट कर गया अराउंड 3.5% की वजह से। ये जो 3.5% रुपया डिप्रिशिएट हुआ है इसकी वजह से अपना रुपीज अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ऑल्दो आरबीआई इंटरवीन करता है कि अपना रुपी ज्यादा डिप्रिशिएट ना हो, बट एफआईआई इतना बड़ा हैवी सेलिंग करेंगे तो अपने बेचे हुए करेंसी को जब वो रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपीज की सप्लाई आएगी डॉलर खरीदने के लिए। इसकी वजह से रुपया अपना डिप्रिशिएट हो रहा है। तो दोस्तों एक और बड़ा रीजन है जो अपन डिस्कस करेंगे, आईटी सेक्टर में वीकनेस। आपको पता होगा रिसेंट में ही ट्रंप साहब ने H1 वीजा पे जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी और H1 वीजा की फीस बढ़ा के $1 लाख कर दी थी, जिसकी वजह से काफी आईटी कंपनीज के बिजनेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड यदि बात करें अभी एसेंचर का Q4 का रिजल्ट आया था, मतलब अपना जो Q1 होता है वो एक्सेंचर अपने बिजनेस में Q4 कंसिडर करती। तो FY25 का एक्सेंचर का Q4 का रिजल्ट आया वो भी काफी वीक था। उन्होंने अपना जो ग्रोथ गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर FY26 का वो भी घटा दिया। पहले उनका गाइडेंस था 3 से 6% से ग्रोथ करने का, उसको घटा के 2 से 5% कर दिया। और उन्होंने अपना स्टाफ रिडक्शन का प्लान भी कर लिया है कि ले ऑफ करके हम हमारे स्टाफ को रिस्ट्रक्चर करेंगे और एम्प्लॉइज की संख्या घटाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी आईटी आउटसोर्सिंग डिमांड बहुत कम कम है, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज को ये सब बिजनेस हेडविंड्स आ रहे हैं। एंड इसी की वजह से इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर प्राइस भी फॉल कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है फ्यूचर में इंडियन आईटी कंपनीज के पास में ही बिजनेस ग्रोथ ना हो और उनका बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाए या फिर डी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से
आईटी शेयर धड़ाधड़ से गिर रहे हैं। तो दोस्तों दीज आर द मेजर न्यूज जिसकी वजह से अपना लाइक स्टॉक मार्केट गिर रहा है पिछले कुछ दिनों से। ऑल्दो कुछ कुछ डिफेंसिव सेक्टर हैं जिन पे बिजनेस अच्छा हो रहा है करंटली, जैसे अपना जीएसटी रिडक्शन की वजह से कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ कार्स ज्यादा बिकी हैं, नवरात्र स्टार्ट हो गए वहां से, उसी दिन से लाइक सेल्स होना स्टार्ट हो गई थी। कुछ अपना रिटेल बिजनेस है वहां पे थोड़ा अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो देर इज पॉसिबिलिटी वहां थोड़ा डिफेंसिव बन सकता है। बट जो थोड़ा डायरेक्टली एक्सपोर्ट से लिंक्ड है या फिर ट्रम्प के टैरिफ से लिंक्ड है वो बिजनेसेस इंपैक्ट होंगे और उनके शेयर प्राइस बहुत गिरेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।